Good morning, student. Today we will discuss your next topic in chapter number 23. There are two topics. First is the total debtors account and second is the total creditors account. आज हम इन दो अकाउंट्स को प्रिपेयर करेंगे. इन्हें प्रिपेयर किस बेस पे करते हैं, ये बेस भी आपको चेक करना ज़रूरी है, क्योंकि आपके 11th क्वेश्चन के बाद जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं उसमें आपको डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने पड़ेंगे और वो क्वेश्चंस आप इन दोनों की हेल्प से ही कर सकते हैं. तो बेटर है जरा एक बार आपको हम ये समझाते हैं कि दोनों अकाउंट कैसे बनते हैं. फर्स्ट लेते हैं टोटल डेटर्स अकाउंट. टोटल डेटर अकाउंट क्या है? देखो, डेटर हमारी असेट्स है, ये बात आप समझते हो. तो डेटर हमारी असेट्स है, तो डेटर अकाउंट बीइंग एन असेट, डेटर्स डेबिट साइड में क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं. जो भी हमारी असेट होती है वो डेबिट साइड में इंक्रीज होती है और वो क्रेडिट साइड में क्या होती है? डिक्रीज होती है. मीन्स ये आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि डेटर हमारी असेट्स है, डेबिट साइड में इंक्रीज होंगे और क्रेडिट साइड में ये क्या होंगे? डिक्रीज होंगे. तो डेटर हमारी क्या है? असेट्स है. सबसे पहले टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आता है, क्योंकि आपकी असेट्स है. असेट्स का बैलेंस आप जानते हैं, असेट्स हमेशा क्या होती हैं? डेबिट होती है. तो असेट्स का ओपनिंग बैलेंस जो है क्या होता है? डेबिट साइड में आता है. इसलिए सबसे पहले आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. यहाँ डेटर्स का बैलेंस आएगा, ओपनिंग बैलेंस. आपको याद होगा आपने कैश बुक की है, कैश बुक में कैश का बैलेंस भी ऐसे ही करते थे आप, क्योंकि कैश भी असेट्स था. तो कैश को क्या करते थे? कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखते थे आप, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन बीइंग एन असेट. तो असेट्स का बैलेंस हमेशा कहाँ होता है? डेबिट साइड में होता है. तो मान लीजिए आपके पास स्टार्टिंग में डेटर कितने हैं? 50,000 है. एज्यूम आपके पास डेटर कितने हैं? 50,000 के डेटर हैं स्टार्टिंग में. अब देखिए, इस तरफ जब भी कोई आइटम आप पुट करेंगे डेटर इंक्रीज होंगे. लिखा है टू क्रेडिट सेल. यदि आपके यहाँ पे गुड्स क्रेडिट सेल होगा तो ऑटोमेटिकली डेटर क्या होगा? डेटर इंक्रीज होगा. मान लीजिए आपने 70,000 का गुड्स उधार सेल किया है, क्रेडिट सेल किया है आपने 70,000 का गुड्स. इट मीन्स डेटर क्या हो जाएंगे? 50 + 70 1,20,000 हो जाएंगे डेटर आपके. ठीक है ना? तो डेटर इस तरफ क्या होता है? इंक्रीज होते हैं. और कोई आइटम जो डेटर को डिक्रीज करती है वो बाय में आती है, क्रेडिट साइड में. जैसे कि आइटम आपके सामने मैंने लिखी है कुछ एग्जांपल्स के लिए. फॉर एग्जाम्पल, बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर. यदि डेटर से कैश रिसीव हो जाता है, हमें डेटर से कैश रिसीव हो जाए तो क्या होगा? डेटर हमारे कम हो जाएंगे. मान लीजिए डेटर से आपको 40,000 रुपये, डेटर से आपको 40,000 क्या हो गए? रिसीव हो गए. तो डेटर कम हो जाएंगे. ठीक है ना? डेटर क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे. और बात करें बाय सेल्स रिटर्न, यदि कुछ डेटर हमें हमारा गुड्स वापस कर देते हैं, क्या होगा? उससे हमारे डेटर कम हो जाएंगे. मान लीजिए 10,000 का गुड्स क्या आ गया? रिटर्न आ गया. डेटर कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको आपका गुड्स वापस कर दिया, तो डेटर डिक्रीज हो गए. बाय डिस्काउंट अलाउड, हमने अपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया. जल्दी पेमेंट करते हैं डेटर, आपके प्रॉम्प्ट पेमेंट करते हैं, हम क्या कहते हैं? उनको डिस्काउंट देते हैं. तो मान लीजिए आपने उनको डिस्काउंट दिया है 2,000 रुपये का. 2,000 आपने डेटर्स को डिस्काउंट दिया, जल्दी पेमेंट आपको मिली है इसलिए, तो डेटर कम हो गए. और देखिए बैड डेट, यदि कुछ डेटर आपको पेमेंट नहीं देते हैं, मीन्स बैड डेट हो जाते हैं, तो भी क्या होगा? डेटर कम हो जाएंगे. मान लीजिए ये है आपके 10,000 रुपये बैड डेट, कि आपका 10,000 बैड डेट हो गया, तो इससे क्या होगा? डेटर कम हो जाएंगे. तो क्लोजिंग कितने बचेंगे? एट द एंड कितने बचेंगे? चेक कीजिए क्या रिजल्ट आता है क्लोजिंग बैलेंस का. 50 आपके पास स्टार्टिंग डेटर थे, 70 आपने क्रेडिट सेल किया, 1,20,000 के टोटल डेटर हो गए. 1,20,000 में से लेस कीजिए 40 + 10 50, 50 and 10 60, 62,000 माइनस कीजिए, 58,000 रुपये आपके पास क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा. ये है टोटल डेटर अकाउंट बनाने का एक छोटा सा फॉर्मेट. ध्यान से देखिए, डेटर आपकी असेट्स है, डेबिट साइड इसका बैलेंस होता है. डेबिट साइड में डेटर इंक्रीज होंगे, क्रेडिट साइड में डिक्रीज होंगे, क्योंकि ये असेट्स है. लायबिलिटीज में उल्टा होता है, अभी दिखाएंगे आपको. क्रेडिटर लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कंसेप्ट इस टोटल कंसेप्ट से क्या उल्टा हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये आपकी लायबिलिटी है.
तो ये है डेटर अकाउंट, ये इस तरह बनाना है आपको। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उसमें डेटर अकाउंट बना हुआ है आपकी बुक में, वो इस पैटर्न में बना है। डेटर यहाँ इंक्रीज होंगे, कंसेप्ट नोट कीजिए, और यहाँ डेटर क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। ओके, अब आते हैं क्रेडिटर अकाउंट में। क्रेडिटर अकाउंट डेटर अकाउंट का बिल्कुल रेसिप्रोकल है। कैसे करना पड़ेगा? क्रेडिटर एक लायबिलिटी है बेटा, क्रेडिटर एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस यहां होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कि स्टार्टिंग में क्रेडिटर कितने थे, हमने कितना पैसा, कितनी मनी अपने क्रेडिटर्स को देनी थी। तो एज्यूम कीजिए आपके स्टार्टिंग के क्रेडिटर 50,000 थे, कुछ मर्जी मान लीजिए, जस्ट मैंने एग्जांपल माना है वैसे। चलिए, अब क्रेडिटर इस साइड में, क्रेडिट साइड में जो है ये क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, क्रेडिट साइड में क्रेडिटर इंक्रीज होंगे, और डेबिट साइड में क्या होंगे, ये डिक्रीज होंगे। ठीक है, डिक्रीज, ये डिक्रीज होंगे डेबिट साइड में, डेबिट साइड में डिक्रीज होंगे, क्रेडिट साइड में इंक्रीज होंगे, क्योंकि लायबिलिटी है। लायबिलिटी असेट से रेसिप्रोकल होती है बेटा, नोट करना बात ध्यान से। वैसे भी बहुत से अकाउंट बनाए हैं आपने, उस बात को आप कंफर्म भी कर सकते हो। चलिए, तो क्रेडिटर सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब क्रेडिटर कैसे बढ़ेंगे? क्रेडिटर कैसे बढ़ेंगे? बाय, यदि हम क्या करेंगे, क्रेडिट परचेज करेंगे, यदि हम इनसे गुड्स क्रेडिट परचेज करेंगे, उधार परचेज करेंगे। मान लीजिए आपने 40,000 का गुड्स क्या किया, 40,000 का गुड्स इनसे उधार लिया, तो देखो क्रेडिटर कितने हो जाएंगे, 50 आपने पहले देना है क्रेडिटर्स का, 40 आपने और क्रेडिट परचेज कर लिया, अब आपने कितना देना है क्रेडिटर को, 90,000 देना है। देखो इसका उल्टा बन रहा है, चेक कीजिए प्लीज, बिल्कुल रेसिप्रोकल है। यहाँ क्रेडिट सेल था ना, देखो वहां क्रेडिट परचेज आ रहा है। ठीक है, तो ये क्रेडिटर क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब क्रेडिटर डिक्रीज कैसे होंगे, ये सारे पॉइंट यहाँ पे आएंगे, क्रेडिटर डिक्रीज होंगे। क्रैम नहीं करना, लॉजिक है, देखो ध्यान से प्लीज। सबसे पहले क्रेडिटर कम कैसे हो सकते हैं? क्रेडिटर कम होंगे टू कैश पेड टू क्रेडिटर। यदि हम क्रेडिटर्स को कैश पे कर देंगे तो क्या होगा, यदि हम क्रेडिटर्स को कैश पे कर देंगे तो क्रेडिटर क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। मान लीजिए आपने 20,000 रुपये उनको पे कर दिया तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। और बात करें टू परचेज रिटर्न, यदि हम उनको उनका गुड्स वापस कर देते हैं, क्रेडिटर्स को जो गुड्स हमने परचेज किया था हम रिटर्न कर दें, क्या होगा, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज द, एज्यूम कर लो 10,000 रुपये हैं तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे। और बात करें टू, हमें डिस्काउंट रिसीव होता है, मान लीजिए डिस्काउंट रिसीव्ड, हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ तो भी क्या होगा, क्रेडिटर्स कम हो जाएंगे, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है आपको। एज्यूम आपको 3,000 का डिस्काउंट रिसीव हुआ, ठीक है। बैड डेट यह नहीं होती, क्रेडिटर्स में बैड डेट नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि यहाँ बैड डेट का मतलब ये होता है कि हमने पैसा नहीं दिया, हमने बैड डेट कर दिया, ऐसा तो होगा ना। हम तो ये मान के चलें कि हम पैसा पूरा देते हैं, तो बैड डेट का पॉइंट हमारी बुक में नहीं आता है कि हम किसी का पैसा नहीं दे रहे हैं, तो बैड डेट तो क्या नहीं है। यहाँ निकल आएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, सीडी निकल आएगा। आप निकाल लीजिए कितना आता है, 50 एंड 40 90, 90 माइनस, इन्हें माइनस कर लीजिए आप, 20 प्लस 10 30 एंड 33, तो 90 माइनस 33 दैट इज 57,000 आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर आ जाएंगे। तो ये एक मेथड है बेटा डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बनाने का। अब आप सोचेंगे कि सर ये अकाउंट में क्यों बनाना है, नोट कीजिएगा। अभी आपने 1 to 11 क्वेश्चन किए हैं, जो 1 to 11 है या 12 है, जो भी हैं, उन क्वेश्चन में आपने देखा होगा आपको जरूरत पड़ती है ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल के लिए कभी कभी क्या बनाते हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो। क्लोजिंग कैपिटल के लिए भी क्या करते हो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हो। बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में असेट्स और लायबिलिटीज आती हैं। तो आपके अब क्वेश्चंस में क्या होगा, आपके ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर, ओपनिंग क्रेडिटर क्लोजिंग क्रेडिटर वो मिसिंग कर देगा, मिस कर देगा। आप उस मिसिंग फिगर को फाइंड करेंगे इन अकाउंट को बना के। मीन्स कभी डेटर मिस होंगे तो आप उनको निकालोगे, तब बनेगा ना आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जो बना रहे थे आप। अल्टीमेटली उसके अंदर डेटर और क्रेडिटर की वैल्यू को फिल करने के लिए आपको ये अकाउंट बनाने पड़ेंगे। यानी कल के ही काम को आपने फॉरवर्ड करना है आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस में, ठीक है। इनको आपने उसमें सेट करना है बेटा,
ठीक है, बेसिकली ध्यान से चेक कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये दो अकाउंट आपको काम आएंगे, राइट। चेक करेंगे आप डेटर अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, थैंक यू बेटा।